हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। जो क्लास 10th में हम तुम लोगों को टॉपिक पढ़ा रहे थे साइंस का, साइंस में जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे उसमें साल्ट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने साल्ट के तुम्हें कुछ फार्मूले लिखाए थे जो हमारे 5-6 फार्मूले हैं और इनसे रिलेटेड हमारे पीपी सीपी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस आते रहते हैं। ठीक है, और रिएक्शंस आती हैं तो इस वजह से हम तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो पहला लिखोगे क्या? पहला जो साल्ट लिखना है सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे साधारण नमक भी कहते हैं। तो हेडिंग लिखोगे साधारण नमक, ब्रैकेट में फार्मूला लिखोगे क्या? जो रासायनिक सूत्र होता है NaCl, और रासायनिक जो नाम अगर कह दिया जाए तो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। इतना लिख लिया। अब लिखो बनाने की विधि, हेडिंग। तो इसमें क्या लिखोगे? NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl ले लिया, इसकी रिएक्शन कराओगे तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। तो देखो NaOH प्लस Cl, NaOH प्लस Cl गिव्स क्या? NaCl, और प्लस H2O जल निकल गया, तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया? सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो गया। लैंग्वेज क्या लिखोगे? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ये हो गया। ये समुद्र में पाया जाता है। ये इसका फिजिकल अगर प्रॉपर्टी का आ जाए तो ये सफेद रंग का क्या होता है? ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, अब अगर यूज बताया जाए कि यूजेज क्या है तो खाना बनाने में ज्यादातर क्या है मेन जो इसका यूज है दैनिक जीवन में अगर किया जाता है तो सबसे ज्यादा यूज क्या है? खाना बनाने। ठीक, और भी कई सारे यूजेज होते हैं जो संक्षारण के रूप में भी काम करता है, मतलब खराब कोरेशन करता है इसका। ठीक है, तो ये होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या? ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक। नेक्स्ट साथ में होगी कौन सा? व्यंजक। दूसरा है व्यंजक छोड़। ठीक है, इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। इसी से ब्लीच भी किया जाता है ना। ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। रासायनिक सूत्र लिखना। जो रासायनिक सूत्र होता है जो क्या होता है? CaOCl2। रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। रासायनिक नाम लिखो बेटा। रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे शॉर्टकट में ये भी लिख सकते हो। देखो अगर इसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं CaOCl हो जाएगा कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्लोरो और क्या? हाइपोक्लोराइड लिखा जा सकता है। तो ये इनके रासायनिक नाम होते हैं। आप लिखो बनाने की विधि। हेडिंग लिखोगे क्या बेटा? बनाने की विधि। प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में आ जाओ बेटा। देखो क्या है? बुझा हुआ चूना होता है। देखो CaO होता है क्या? देखो बुझा हुआ चूना हमारा होता है क्या? जो बुझा हुआ चूना होता है उसका देखो कली चूना का फार्मूला क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा होता है फार्मूला? कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें पानी में मिला दो। यही वही है चूना जो हम लोग दिवाली के टाइम लेकर आते हैं दीवार में वाशिंग करने के लिए, खुदाई करने के लिए। ठीक है, बात करते हैं जो बुझा हुआ चूना होता है उसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। इसकी क्रिया अगर कराओगे किससे बेटा? क्लोरीन से। देखो क्या हो जाएगा? क्लोरीन से जब क्रिया कराओगे तो आ जाएगा क्या? CaO
Cl2 CaOCl2 देखो 2 हाइड्रोजन, यह था एक जल पार्टिकल है। बात समझ में? देखो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, इधर देखो 2 ऑक्सीजन ये हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 1 कैल्शियम आ गया। बात समझ गए? लैंग्वेज का लिखोगे, लैंग्वेज लिखोगे जब इसका नाम है व्यंजक, तो इसका नाम है क्या? बुझा हुआ चुंबक या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हो। तो लिखो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिया क्लोरीन से कराते हैं, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिया क्लोरीन से कराते हैं, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिया किससे कराते हैं? क्लोरीन से कराते हैं, तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कह सकते हो। तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। रिएक्शन नोट कर डालो। नोट कर लिया? नेक्स्ट लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण लिखो। लिखो यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, जिससे क्लोरीन की तीव्र गंध आती है, जिससे क्लोरीन की तीव्र गंध आती है। ठीक, ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण Cp, रासायनिक गुण आ जाओ बेटा। देखो रासायनिक गुण में क्या है, क्या होता है रासायनिक गुण? देखो भाई देखते हैं। ठीक है, तो देखो रासायनिक गुण सबसे पहले जल में बोलने पर या जल से क्रिया, तो देखो बेटा उल्टा हो जाएगा ये रिएक्शन। हमारे पास CaOCl2 है ब्लीचिंग पाउडर, इसकी क्रिया अगर H2O से कराओगे तो क्या जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस और प्लस क्लोरीन गैस निकलने लगेगी। बात समझ है? तो लिखोगे क्या? जब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया या व्यंजक चूर्ण की क्रिया जल से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। रिएक्शन नोट कर डालो। नेक्स्ट लिखो तनु अम्लों से क्रिया, तनु अम्लों से क्रिया। कैसी क्रिया? मान लो हमें तनु अम्ल से क्रिया कराना है, जिसे तनु का मतलब है कि रिएक्शन जो थोड़ा पानी मिला चुके होंगे, गाढ़ा नहीं। जैसे हमारे पास क्या है? CaOCl2 है, इसकी क्रिया मान लो H2SO4 से कराया, जब इससे कराया तो क्या जाएगा? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट आएगा, साथ ही तो आएगी, प्लस H2O और क्लोरीन गैस निकलेगी। क्लोरीन गैस लेकिन अब तरीके से क्लोरीन की गैस आती रहती है। ये हो गया। तो लैंग्वेज क्या लिखोगे? जब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, कोई भी तनु वाला होगा उसका साथ आ जाएगा, प्लस क्लोरीन गैस जरूर निकलेगी, जल निकल जाएगा। कराते हैं जब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो कैल्शियम सल्फेट या मेन कह दोगे क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। मेन ये लिख दोगे जो है ना, तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, कैल्शियम सल्फेट किया जाता है क्या? ठीक है, रिएक्शन नोट करो।
नेक्स्ट लिखो कार्बन डाइऑक्साइड सक्रिय। नेक्स्ट क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटा CO2 से कराओगे तो क्या होगा, देखो क्या आ जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस क्या निकल जाएगा, ज्यादा CO2 निकलती है तो क्लोरीन के अंदर आती है। तो क्या गया कैल्शियम कार्बोनेट, ये चाप है जो हम लिख रहे हैं ना, इसी का फार्मूला होता है CaCO3। तो बताओगे जब ब्लीचिंग पाउडर क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट तथा क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, नोट करो रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शनें बहुत सारी होती हैं, ज़्यादा तुम्हारे टेंथ में इतना नहीं आता है। जब 12th में आओगे तो उसमें कई सारी रिएक्शनें मिलेंगी, जैसे क्लोरोफॉर्म से भी अभिक्रिया करता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया मतलब क्लोरोफॉर्म बनाता है। क्लोरोफॉर्म का बनाना होता है, एसीटोन बनाना होता है, तो इन्हीं से बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कई सारे कार्बनिक पदार्थ बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ उपयोग। नंबर 1 लिखो, कई कार्बनिक पदार्थ बनाने में बहुत सारे बनाए जाते हैं ना, कई कार्बनिक पदार्थ बनाने में। नंबर 2 विरंजक के रूप में, विरंजक माने होता है रंग उड़ाना, रंग उड़ाने में क्या आता है विरंजक के रूप में। नेक्स्ट लिखो, पेयजल को जीवाणु रहित करने में, पेयजल का मतलब जो पानी पीते हैं तो ये जीवाणु थोड़ा नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, पेयजल को जीवाणु रहित करने में। नेक्स्ट लिखो, जो रंग उड़ाया करते हैं, ये सूत है, लकड़ी है, इनके रंग उड़ाया करते हैं। ठीक है, आगे लिखो क्लोरोफॉर्म बनाना तो हो गया। लिखो चीनी को सफेद करने, चीनी को सफेद करने में, चीनी को सफेद करने में मतलब पहले हल्दियों का यूज किया जाता था, पता होगा तुम्हें, है ना, लेकिन अब इनका यूज नहीं करते हम लोग। इनका भी और भी कई सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनसे हम लोग क्या है चीनी को साफ कर दिया करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ठीक है, जो कि प्रारंभ में काली टाइप होती है, तो ये क्या कर देता है उसको सफ़ेद कर देता है, रंग उड़ा देता है। ठीक है, तो यह सारा टॉपिक हो गया। तो 2 हमने 60 पढ़ लिए, जो नेक्स्ट 60 हमारे 3 बचे हुए रिमेन है, उन्हें हम क्या है टुमारो वी विल स्टडी। ओके, चलिए।